गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं ड्यूटी जा रही हूँ, तो या दिस इज अ हॉस्पिटल ड्यूटी व्लॉग। आप में से बहुत ही सारे मतलब सभी ऑलमोस्ट सभी वेट कर रहे थे कि कब हॉस्पिटल ड्यूटी व्लॉग डालूं मैं। तो या आज मैं अपना हॉस्पिटल ड्यूटी व्लॉग बना रही हूँ। और हमारी जो ड्यूटी है वो 1 महीना हो गया है, उसके बाद हमारी ड्यूटी लग रही है। हॉस्पिटल जा रहे थे, थोड़ी मतलब सुस्ती आ रही है। जैसे पहले होता था कि फटाफट हमको पता था कि हमको ये करना है, वो सब टाइम टेबल बना रहता था, बट अब नहीं है। आज मेरा पहला दिन है हॉस्पिटल में। जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो लेट्स गो और बताती हूँ मैं आपको आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, और जो भी ड्यूटी में होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ फिर से मैं ड्यूटी व्लॉग लेके आई हूँ, तो डू सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। और या मेरी ड्यूटी लगी है अगेन वार्ड में। तो जो मैंने लास्ट सितंबर जहाँ ड्यूटी की थी, अगेन वहाँ मेरी ड्यूटी लग रखी है। तो सो लेट्स गो। फिर से काफ़ी टाइम बाद डीआरडीओ के रास्ते, तो बहुत टाइम बाद यहाँ के दर्शन हुए। लगभग 1 महीने बाद यहाँ से मतलब इस रास्ते से आ रही हूँ। अब यहाँ 1 महीने अब फिर से आना जाना रहेगा, फिर से वही लाइफ वही ड्यूटी। लेट्स गो एंजॉय करते हैं इसे। तो हमने वार्ड में एंट्री कर ली है, और ये है वार्ड के अंदर। यहाँ सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। तो कुछ मेडिसिन होती है जिनको लो टेम्परेचर में रखते हैं, तो हम वो सारी मेडिसिन यहाँ फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो ऊपर सारी सिरिंज है 5, 10, 2 ml की, और नीचे सारी ये पेटी है फ्लूइड्स की NS, और ये सामने है ड्रेसिंग ट्रॉली, और ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। सो दिस इज़ नर्स रूम, और ये सामने मेडिसिन ट्रॉली है, सारी मेडिसिन यहीं रखी है, और यहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है। ड्यूटी में है, मतलब हॉस्पिटल में है, तो मतलब ज़्यादा पेशेंट नहीं है, 4-5 पेशेंट है। एक ज़माना था जिस टाइम पे 25, 20, 30 पेशेंट होते थे, अभी बस 5-6 पेशेंट है मुश्किल से। ऊपर से 2 स्टाफ हैं, 2 हम इंटर्न हैं, 1 जूनियर है, मतलब बहुत सारा स्टाफ है। 5 पेशेंट के लिए मतलब एक पेशेंट के लिए 1 स्टाफ है यहाँ पे। तो बस अभी बैठे हैं, थोड़ा मतलब कुछ फाइल का वर्क किया जो यहाँ का था, निपटाया। अभी कुछ है नहीं बैठने के लिए, तो अब सोच रही हूँ बुक्स लाई हूँ, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ क्योंकि पेपर आने वाले हैं। क्योंकि जब ड्यूटी स्टार्ट होती है तो हमारी जो पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब हो ही जाती है, क्योंकि 6-6 घंटे की 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो मैं हूँ और मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड है इंटर्न। तो तो ये है विनीता। इसकी मतलब इसकी भी तेरी यहाँ पहले बार लगी है ना, और मेरी दोबारा लगी। मैं नहीं जानती थी मेरी दोबारा लगी, बट वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो या इसकी पहली बार लगी। तो इतने टाइम बाद कैसे लग रहा है आके? बहुत बुरा। बहुत बुरा। मुझे बहुत बोरिंग, मुझे ऐसा था कि कब टाइम निकले बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है तो पढ़ लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं जो अपना काम है। तो देखती हूँ। बीच बीच में गप्पे भी लग रही थी, क्योंकि मैं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रही थी और मुझे नींद आ रही थी। तो बीच में थोड़ा बातें हो रही थी, फिर पढ़ाई हो रही थी। लगभग ड्यूटी के अभी 3:30 हो गए हैं, मतलब 1.5 घंटा चले गया है। हम पढ़ ही रहे थे तब तक वहाँ से आवाज़ आई चाय चाय चाय। तो यहाँ हॉस्पिटल में चाय आती है, मरीज के लिए आती है, तो हम मतलब पूछते हैं कि चाय पियोगे, आप चाय पियोगे, तो हमने भी चाय ली। तो अभी बस यहाँ पे चाय पी रहे हैं। अभी हम चाय पी रहे हैं, और अच्छी चाय होती है हॉस्पिटल की, तो ये आज ही पिएंगे, मगर हम रेगुलर कस्टमर हैं, मतलब जब भी आते तो चाय पीते हैं हम। तो अभी हम चाय पिएंगे। आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि मैंने ये और ये कहाँ से परचेज किए हैं। तो ये सारे मैंने मिंत्रा से खरीदे हैं थ्रू गो पैसा। सो गो पैसा इज ऑनलाइन कूपन प्लस कैशबैक ऐप। इसमें 1500 प्लस वेबसाइट है, मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ। गो पैसा में आपको शॉपिंग के साथ साथ कैशबैक प्लस कूपन कोड्स मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपकी थोड़ी बचत होगी इसमें। सो जो मेरी फर्स्ट शॉपिंग है वो है लेवेंडर रिलैक्स फिट मिड राइज प्लीटेड जीन्स, और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि अब स्किनी जीन्स पहनने का मन नहीं करता मेरा। ओरिजिनल प्राइस इसका 683 है, और गो पैसा के थ्रू मुझे मिला है 628, बहुत अच्छा प्राइस है। सेकंड वन इज वाइट रेगुलर फिट सॉलिड पैरेलल ट्राउजर, और ये भी मुझे चाहिए था क्योंकि आपके वार्डरोब में वाइट ट्राउजर होना ही चाहिए। इसका ओरिजिनल प्राइस है 764, और मुझे मिला है 702 में। ब्लैक सॉलिड विक्टोरिया क्रॉप फिटेड टॉप, और इसका ओरिजिनल प्राइस है 695, और मुझे मिला है 635। वाह, और क्या चाहिए यार, कितने कैशबैक मिले आपको, अच्छी डील्स मिले आपको। कुछ सिंपल क्या करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे
वेबसाइट दिख जाएंगे और वेबसाइट आपको जिससे भी शॉपिंग करना है आपको सिंपली उससे जाना है, उस पर क्लिक करना है, गेट रिवॉर्ड्स में जाना है, सिंपली शॉपिंग करनी है, आपको मिलेगा कैशबैक और आपका ये कैशबैक आपको ये गो पैसा की स्क्रीन में दिख जाएगा होम पे कि कितना पेंडिंग है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कैशबैक मिला है। गो पैसा के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गो पैसा से एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको इंस्टाग्राम में डालना है और टैग करना है gopesa.com और लकी विनर को मिलेगा iPhone 12। सो मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जाओ और गो पैसा से खरीदो ताकि आपकी अच्छी खासी बचत हो जाए। सो दिस इज़ नीडल बर्नर। सारी सिरिंज यहाँ पे पहले बर्न करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन आपको नीडल से हो सकती है प्रिक होकर, और फिर उस बर्न करने के बाद पंचर प्रूफ में डालेंगे। तो इवनिंग में 6 बजे मेडिसिन होती है और मैं आधे घंटे पहले सारी मेडिसिन को डाइल्यूट कर लेती हूँ क्योंकि डाइल्यूट होने में टाइम लगाती है कुछ। तो बस 5-6 पेशेंट है तो कुछ नहीं है काम के लिए, इसलिए सारा क्यू भी खाली हो रखा है। दिन ऐसा लग रहा है कि कब गुजरेगा। इस टाइम मेडिसिन होगी, उस टाइम पे टाइम तक पता चलेगा, मगर उसके बाद पता चलेगा। तो वेट कर रहे हैं कि कब मेडिसिन हो, कब थोड़ा बहुत काम हो, वरना अभी कुछ काम है तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं अभी जाती हूँ, पढ़ती हूँ और या नींद आ रही है मुझे बहुत। तो अभी हमने मेडिसिन की तैयारी करते हैं, जब मेडिसिन होने उसकी तैयारी करते हैं। तो या लेट्स गो। और इस टेबल में अभी काम कर रही थी। तो ये जो टेबल है यहाँ रजिस्टर रखे हुए हैं। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उनकी सारी फाइलें हम स्टोर करते हैं रिकॉर्ड के तौर पर। तो ये 1 2 3 ड्रॉर, इसमें सारी टैबलेट रखी हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी टैबलेट रखी है यहाँ, और ये मास्क भी रखे हैं। सो मेडिसिन देने से पहले सारी एयर बाहर निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम मेडिसिन कर रहे हैं पेशेंट की। तो पहले सबसे पहले सिरिंज से सारी एयर बाहर निकालनी है और स्टॉपर को खोलना है, आगे से प्रेस करना है ताकि ब्लड ना आए और धीरे धीरे पुश करना है। तो यहाँ पे एक अननोन पेशेंट को हम आरटी फीडिंग करा रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं आरटी ट्यूब के थ्रू। जब पेशेंट खुद मुंह से नहीं खा पाता है और या सॉलो नहीं कर पाता है तब आरटी फीडिंग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक पेशेंट की ईसीजी कर रहे हैं। ईसीजी हम तब करते हैं जब हमें हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है किसी भी पेशेंट की। सो जो ईसीजी की लीड होती है हम इसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। जब सारी लीड अच्छे से प्लेस हो जाती है तब हम ईसीजी का प्रिंट आउट निकाल देते हैं और उसमें बेड नंबर, पेशेंट का नाम लिख के पेशेंट की फाइल में अटैच कर लेते हैं। तो ये सामने मेडिसिन ट्रॉली अगेन यहाँ पे एक घड़ी हुआ करती थी जो अब नहीं है। तो ये रहा हमारा मॉनिटर ऑल इन वन। सारे सैंपल, एडमिशन, डिस्चार्ज सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। और जब पेशेंट के सैंपल जाता है तो इसमें पहले टैग होता है, उनको नंबर मिलता है, वो नंबर सैंपल में लिखे जाते हैं। तब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे सैंपल भेजते हैं और इसी के थ्रू पता चलता है कि कितना कितना चार्ज आ रहा है पेशेंट का। तो जैसे अंदर थी मेडिसिन ट्रॉली वैसी बाहर है, इसमें भी टैबलेट रखी हुई है और नीचे आईवी फ्लूइड, आईवी सेट सब रखे हैं। और ये बगल में भी एक और ट्रॉली है। बाहर बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, ये दोनों क्यूब खाली है। और इसके बाद आता है ये सामने नर्सिंग स्टेशन जहाँ डॉक्टर नर्स बैठते हैं, अपना काम करते हैं। और इसी के सामने आता है आइसोलेशन आईसीयू। सारे क्रिटिकल पेशेंट यहीं आते हैं ताकि उन्हें अच्छे से ईजिली मॉनिटर कर सकें। और इसके बाद ये जो क्यूब है ये भी खाली है क्योंकि पेशेंट कम है। ये सामने प्राइवेट रूम है। और इसके बाद आता है आइसोलेशन वार्ड जहाँ टीवी, एचआईवी, निमोनिया, सीओपीडी सारे पेशेंट्स हैं। और इसके बाद आता है ये सामने टीचिंग रूम जहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। देन मेन फीमेल टॉयलेट। सो गाइज मैं आप बताती हूँ आपको इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो ये है इंसुलिन सिरिंज और ये है 1 ml की, इतनी छोटी सी 1 ml की है और 40 यूनिट्स है। आरबीएस के अकॉर्डिंग मतलब इंसुलिन देते हैं, जैसे 2 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट। तो इसमें मेंशन है सारे, मतलब नंबर मेंशन है। इसका एक पूरा चार्ट होता है कि अगर आरबीएस इतने से इतना आया तो इतना यूनिट देता है, इतने से इतना आया तो इतना यूनिट देते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शंस बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो हमारे फ्रिज में 2 मुश्किल से 2 रखे हैं, 3-4 होते हैं वैसे, 2 ही रखे हैं। एक रेगुलर रखा है और एक फिक्स्ड होता है। तो दिखाती कौन कौन से। ये मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है तो आराम से खोलने से। तो मुझे फिलहाल 2 मिली है, 2 इंजेक्शन मिले हैं इसके इंसुलिन के। तो ये फर्स्ट है। तो
तो मैं इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि फ्रंट कैमरा से अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि फ्रंट कैमरा मेरा अच्छा नहीं है, इससे बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। तो बस अभी हमने मेडिसिन की, मेडिसिन में सबको मेडिसिन लगाई, मतलब आईवी दी सबको, और बॉटल चेंज किए, कैथ लगाया, आरबीएस किया, ईसीजी किया, जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज के पहले दिन में यही हुआ है। 6 बज रहे हैं और अभी जाते हैं हम, थोड़ा अभी पढ़ती हूँ फिर से, क्योंकि कोई काम नहीं है, इसीलिए मेडिसिन हो गई, सब कुछ हो गया है, तो अभी पढ़ते हैं। और आज मतलब दिवाली टाइम आ रही है, तो सब बच्चे घर जा रहे हैं, तो हम मतलब दादी और भी घर जा रहे हैं। मैं यही हूँ, दिवाली के दिन ड्यूटी करूँगी। तो ये पहली दिवाली होगी मेरी जहाँ मतलब मैं घर पे नहीं हूँ, ड्यूटी पे हूँ, बट कोई बात नहीं। तो मतलब अभी टाइम होने वाला 8 बजने वाले हैं। मुझे अभी रोशनी का कॉल आया कि दादी निकल गई है घर के लिए, मतलब दिवाली वैकेशंस के लिए। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैनेजमेंट। तो मतलब मुझे बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, इसमें मुझे बहुत नींद आ रही है, ऊपर से काम भी नहीं है अभी कुछ। तो ऐसे गया अभी का जो टाइम पीरियड था, 6 के बाद वाला, 6 से 7, 7 से 8 वाला, तो ऐसे बैठे बैठे गया। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद हॉस्टल के लिए। और मैंने सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं जाते ही ज़्यादा मैस में जाऊँगी, खाऊँगी, तब यूनिफॉर्म चेंज करके आराम से फिर अपना या तो हम निकल गए हैं अपने वार्ड से, मतलब 8 बज गए हैं, तो निकल गए, छुट्टी हो गई हमारी। अब जाएंगे मैस में टूट पड़ूंगी मुझे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। एग्जिट करते ही सामने ब्लड बैंक है, और इसके बाहर है सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। पूरे हॉस्पिटल को यहीं से सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो अभी हम वार्ड के बाहर आ गए, मतलब हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं। तो अंदर इतना पता नहीं चल रहा था ठंड का, मगर बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। तो ये देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली। तो चलती हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। लेट्स गो।